बर्नौलीज थ्योरम की जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो है बेटा स्पीड ऑफ इफ्लक्स। स्पीड ऑफ इफ्लक्स, या फिर इसको बोल देते हैं टोरिसेली थ्योरम। स्पीड ऑफ इफ्लक्स एंड टोरिसेली थ्योरम। ठीक है, तो ये चीज हम समझते हैं कि बेटा क्या होती है। देखो तो बेटा वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स या स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या होती है। अगर अपने पास में देखो कोई टैंक है, इस तरीके से मैंने कोई टैंक बना दिया है। ठीक है, इस टैंक में अगर मैं यहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग बना देता हूँ, एक छोटी सी ओपनिंग बना देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर में इस तरीके से कोई लिक्विड से पानी ही भरा हुआ है। ठीक है, अब पानी जिस वेलोसिटी से यहाँ से बाहर आ रहा होगा उस वेलोसिटी को ही बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं, इफ वी मेक ए स्मॉल ओपनिंग, जिसको ओरिफिस भी बोल देते हैं। स्मॉल ओपनिंग है बेटा, उसको ओरिफिस भी बोल सकते हैं या कोई स्मॉल होल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनसाइड ए टैंक, किसी टैंक में मैंने स्मॉल ओपनिंग बना दी है। ठीक है, द स्पीड ऑफ द स्पीड बाय विच लिक्विड फ्लोज आउट ऑफ दिस ओपनिंग, जिस स्पीड से लिक्विड यहाँ से बाहर आ रहा होगा। ठीक है, आउट ऑफ टैंक, that will be known as that will be known as speed of efflux। उस स्पीड को बोला जाएगा बेटा स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स की जो कैलकुलेशन है वो करते हैं किसी सिलेंड्रिकल टैंक के लिए। तो लिख लेते हैं कि अपने पास में कोई सिलेंड्रिकल टैंक है, लेट है सिलेंड्रिकल टैंक, हमने कोई सिलेंड्रिकल टैंक मान लिया है ऑफ टॉप सरफेस एरिया, जिसकी टॉप का सरफेस एरिया है वो है ए एंड ए स्मॉल orifice of area small a is made at some depth h from टॉप से h डेप्थ पे हमने एक ओरिफिस बना लिया है। ठीक है, तो उस केस में वहां से किस वेलोसिटी से पानी बाहर आ रहा होगा वो हमें निकालना है। ऐसे से अपने पास में टैंक है, इस टैंक में यहाँ तक जो लिक्विड है वो फिल किया हुआ है। इधर पे टॉप से h डेप्थ नीचे एक ओरिफिस बना लिया है, इधर से कोई पानी बाहर आ रहा है, लिक्विड है वो बाहर आ रहा है। इधर पे जो लिक्विड है वो फिल किया हुआ है। ठीक है, अब देखो बेटा, जो टॉप सरफेस है उसका जो एरिया बता रखा है वो है ए, और जो यहाँ की सरफेस है, यहाँ की सरफेस का जो एरिया है उसको लिखा है मैंने स्मॉल ए से। ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैंने, इस लेवल पे जो पॉइंट है उसको बोल दिया है एक्स, यहाँ पे जो पॉइंट है उसको मैंने बोल दिया है वाई, ताकि बर्नौलीज इक्वेशन लगाना अपने लिए ईजी हो जाए। तो पहले तो एक चीज़ मैं करता हूँ, मीन्स जैसा कि हमें पता है जो ए है ऊपर वाला जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज है एज कंपेयर टू। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर यहाँ से पानी निकल भी जाता है, ठीक है, तब भी इतना बड़ा सा टैंक है कि उससे वो जो ऊपर वाटर लेवल है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो वाटर लेवल विल नॉट चेंज। ठीक है, उस वजह से वाटर लेवल है उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर वाला एरिया कुछ ज़्यादा ही एरिया है एज कंपेयर टू
स्मॉल वाला एरिया। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाएंगे, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, तो कोई खास चेंज नहीं आएगा। यहाँ से बिल्कुल स्मॉल ओरिफिस किया है तो उससे वेलोसिटी कितनी होगी वही हम करने वाले हैं। बाय बर्नौलिस थ्योरम, बर्नौलिस थ्योरम अप्लाई करते हैं बेटा एक्स और वाई वाले पॉइंट पे। प्रेशर एट एक्स प्लस हाफ रो, ए एक्स पे जो वेलोसिटी है वो तो जीरो ही माननी है बेटा, जीरो स्क्वायर प्लस जो एक्स का जो लेवल है यहाँ से कितनी हाइट पे है ये। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए बेटा रेफरेंस चूज करना है, देखो उसको लिख लेते हैं। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ना उसको मान लिया है पोटेंशियल एनर्जी है जीरो, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको मान लिया है mgh। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखेंगे तो वो बन जाएगा रो जी एच। ऊपर वाले पॉइंट के लिए लिखा जाएगा रो जी एच, एक्स वाले लेवल पे, तो तीनों के तीनों टर्म्स हमने लिख दिए। नीचे वाले लेवल के लिए लिखते हैं जो वाई वाला पॉइंट है उस पर प्रेशर प्लस हाफ रो, वाई वाले पॉइंट पे वेलोसिटी का स्क्वायर, और वाई वाले पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो तो है। एक्स वाले पे प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस रो जी एच इज इक्वल टू वाई वाले पॉइंट पे पी वाई ही है प्लस हाफ रो। ठीक है, इस तरफ हो गया है रो जी एच, और प्रेशर वाली टर्म है वो कर दिया है मैंने पी नोट माइनस पी वाई विल बी इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। ये जो वेलोसिटी v है यही हमें कैलकुलेट करनी है, तो दोनों तरफ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और रो से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये तो बन जाएगा 2gh, 2p0 - py डिवाइडेड बाई रो, ये बन गया है v। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है जो बेटा वो बन जाता है 2gh प्लस 2p0 - py अपॉन, ये अपने पास में बन गई है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। पर बेटा जैसा कि हमें पता है पी नोट और पी वाई के बीच में, मतलब यहाँ के प्रेशर के बीच में और यहाँ के प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ का ओरिजिनल प्रेशर जो बाहर से लग रहा है प्रेशर वो, ठीक है, क्योंकि ये तो एयर के ही कांटेक्ट में है, तो अंदर लिक्विड के अंदर वाला प्रेशर नहीं बोल रहा हूँ बेटा, जस्ट बाहर का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर वो बोल रहा हूँ, क्योंकि हाइट वाली टर्म तो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है। ठीक है, हाइट वाली टर्म की वजह से जो प्रेशर है वो नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, बाहर की तरफ से प्रेशर कंपेयर किया जाएगा एयर टू एयर, तो ये अपने पास में जो है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, ये वाला जो पानी है ऊपर वाला पानी भी कांटेक्ट में है, तो जो पी नोट और पी वाई है अप्रोक्सीमेट ये दोनों की वैल्यू इक्वल ही होगी। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है उसकी वैल्यू बन जाती है √2gh, ये बन गई है बेटा अपने पास में वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, क्यों बनी है बेटा ये, क्योंकि पी नोट और पी वाई जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं, तो इनके कंपैरिजन में ये टर्म बहुत लार्ज है, ये टर्म बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। तो अब यहाँ पे लिखते हैं भाई टोरिसेल्ली थ्योरम, कि जो टोरिसेल्ली थ्योरम है वो क्या है। ठीक है, तो टोरिसेल्ली ने भी यहाँ पे इसकी वैल्यू के बारे में बताया था। टोरिसेल्ली थ्योरम पहले तो लिखो, टोरिसेल्ली थ्योरम। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, ये हमें वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का डायरेक्ट ही फॉर्मूला बताता था, टोरिसेल्ली ने इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। it states that it states that velocity of efflux will be equal to velocity gain by a drop
ऑन मूविंग फ्रॉम top of tank to the orifice under gravity in free space। ठीक है, तो ये है बेटा अपने पास में टोरिसेली थ्योरम। टोरिसेली ने देखो अब क्या बताया भाई, इस तरीके से है अपने पास में। ठीक है, यहां तक का इसमें पानी भरा हुआ है, एच हाइट नीचे या एच डेप्थ नीचे, यहाँ पे एक ओरिफिस बनाया हुआ है। टोरिसेली ने ये बताया था कि यहाँ से अगर कोई पानी की बूंद हो, ग्रेविटी फ्री मतलब कि ग्रेविटी के स्पेस में हो, बाकी और कुछ नहीं हो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो ये वेलोसिटी अटेन करेगी ग्रेविटी के केस में, वही वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स हो जाती है। तो कोई ड्रॉप है ऊपर रेस्ट से स्टार्ट करे और एच हाइट नीचे आ जाए, तो वो जो वेलोसिटी अटेन कर लेती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, √2gh। यही होती है बेटा वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। √2gh ये वाली वेलोसिटी तो हमने बहुत बार पढ़ी है, वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब कि जो अपने पास में वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में भी पढ़ी है, उससे पहले वाले चैप्टर्स में भी ये बहुत बार पढ़ी हुई है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, सब में ये चीज़ आई हुई है। ठीक है, तो ये बताया था टोरिसेली ने। तो टोरिसेली ने वैसे इस फॉर्मूले को याद करने का एक शॉर्टकट सा दे दिया था, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत ही गजब की चीज़ बता दी है। हाँ, गजब की तो नहीं है, बस नॉर्मल सी चीज़ है, बर्नौलिस थ्योरम से उस चीज़ को हमने निकाला है। अब देखो अपने पास में अगर वेलोसिटी आ गई है, वेलोसिटी ऑफ